जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम सुलेख, जिनके पदे वंदन किए ना सहे विघन। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मत पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोदे काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जू के, तुब प्रसाद सुदस रस गाऊं। श्री नागरीदास के तुम ही ने प्रति मन भाऊं। प्रथम सेवक पद सिरनाम। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पराक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा विहार विपिने रमता मनो में। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंद, प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम्, निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। श्री हरिवंश। तो श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप, श्री युगल सरकार की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी की चर्चा हेतु। कल के क्रम में हम सबने पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत प्रथम दिवस में पूज्य सदगुरुदेव भगवान के प्राकट उत्सव के भाव को श्रवण किया, गुरु महिमा को श्रवण किया और पद आदि के माध्यम से गुरुदेव भगवान के उत्सव को मनाया। आज द्वितीय दिवस है पुरुषोत्तम मास का। इसी क्रम में आज हम लोग श्री यमुना रसनानी जी के प्राकट्य उत्सव को मना रहे हैं। पहले तो आप सभी को ये श्री यमुना रसनानी जी के प्राकट्य महोत्सव के अनंत अनंत हित में बधाई हो। श्री यमुना जी कौन है? भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी, दुरंत मोह का नाश करने वाली है। अभी कुछ दिन से श्री जी कृपा से एक ग्रंथ बड़ा सुंदर राधा तंत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय कर रहे थे। तो ग्रंथ में ये श्रवण किया कि एक बार माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा कि आप मुझे उन देवी का रहस्य बताइए जो देवी सर्वव्यापी हैं, इस चराचर जगत को धारण करती हैं। मैंने सुना है कि अनेकों अनेकों ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड के एक विष्णु होते हैं, एक शिव होते हैं, एक ब्रह्मा होते हैं, पर वो देवी कौन है जो अनंतानंद ब्रह्मांड को धारण करने वाली है।
तो कह रहे हैं वो जो पराशक्ति देवी हैं वो ही ऋषि वृंदावन में सौम्य रूप में श्री राधिका जी के रूप में विराजमान है, जो इस पूर्ण जगत को धारण करती हैं। और ऐसा उपदेश आता है कि एक बार विष्णु जी जाते हैं भोले बाबा के पास उनसे पूछने के लिए कि आप बताइए मैं किसका भजन करूं। तो भोले बाबा बोलते हैं आप श्री राधिका जी का भजन कीजिए, उनका भजन ही, उनका जो नाम है वो सर्व व्याधि से मुक्त कराने वाला है, उनका नाम सब कुछ सहज प्रदान करने वाला है इत्यादि। उसमें बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है जिसमें यमुना जी की महिमा बताई जाती है। श्री यमुना जी कौन है? तो कह रहे हैं कि यमुना जी में और श्री कृष्ण में तनिक भी भेद नहीं है। श्री यमुना जी ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण मई है, श्री कृष्ण की दात्री है। और हमारी निकुंज उपासना में श्री यमुना जी का तो बड़ा विशेष महत्व है। ब्रज की उपासना में भगवान की 8 पटरानियों में से एक श्री यमुना जी है, बड़ी प्रिय है। और सबसे विशेष बात है कि ब्रज की उपासना में दो, हमने आपको बताया, दो लोग प्रकट हैं, मतलब साक्षात विराजमान है, साक्षात यही है विराजमान। कौन है दो लोग? एक श्री यमुना जी और एक गिरिराज जी। गिरिराज जी का कोई छवि देखी है आपने कि गिरिराज जी एक अलग है और ये वाले गिरिराज जी अलग है ना? लौकिक और पारलौकिक गिरिराज जी यही है, जो नेत्रों से दिख रहे हैं वो भी यही है, और जो नेत्रों से नहीं दिखते जो अलौकिक गिरिराज जी हैं वो भी यही है। गिरिराज जी यही प्रकट है, ऐसे ही श्री यमुना जी भी यही प्रकट है। श्री यमुना जी जो है, जो भगवान के समय श्री यमुना जी थी वही यमुना जी आज भी हैं। इसी यमुना जी में आज भी युगल नृत्य केली कर रही है। एक बार श्री मलुक पिटले महाराज जी के मुख से एक प्रसंग श्रवण कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि श्री युगल सरकार किस प्रकार जल विहार की लीला करते हैं, नौका विहार की लीला करते हैं। तो नौका विहार की लीला कैसे सुंदर होती है कि हम लोग क्या घर पे नौका, छोटी सी नौका ले आएंगे या जैसे भी भाव करेंगे, हम लोग जब प्रिया प्रीतम को अगर असली वाली नौका में बैठा लें, जो नॉर्मल नौका साइज होती है उसमें, जिसमें हम लोग बैठते हैं उसमें भी बैठा लें, तो हम लोग उसमें पौधे रख लेंगे, थोड़ा कुंज से सजा लेंगे कि पौधे के बीच में लताओ पताओ के मध्य में युगल नौका विहार करें। पर जो निकुंज में जो नौका होती है वो इतनी विराट नौका होती है कि सखियां पौधे नहीं रखती हैं, पूरे के पूरे वृक्ष रख लेती हैं नौका के ऊपर। बताइए, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो पूरे के पूरे वृक्ष ही रख लिए जाते हैं नौका के ऊपर, इतने विशाल नौका होती है। और श्री यमुना जी, ये यमुना जी तो अब बड़ी मंद हो रही हैं, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव हो रहा है यमुना जी तो बड़ी अति मंद हैं। पर इतनी विशाल श्री यमुना जी होती है कि जितने समुद्र हैं सारे समुद्र भी अगर मिल जाएं तो भी उसकी एक बूंद भी तुलना नहीं कर सकती, इतनी विराट इतनी विशाल श्री यमुना जी केली कर रही है। बड़ी बड़ी लहरें श्री यमुना जी में आ रही हैं। ये जुगल सरकार बड़े आनंद से जल विहार नौका विहार कर रहे हैं, श्री यमुना जी के गोद में युगल नृत्य केली करते हैं। ये यमुना जी बड़ी हितमय है, श्री जुगल के भाव अनुसार उनकी सेवा में सदा तत्पर रहती है कि यमुना जी की युगल सरकार के प्रेम को बयान करने वाली है। और ये यमुना जी वही देवी हैं जिनको भगवान ने वरदान दिया है कि अगर कोई भी किसी के भी हृदय में अगर ब्रज भाव की इच्छा होगी तो यमुना जी की जब तक स्वीकृति नहीं देंगी उस जीव को, तब तक वो वृंदावन का वास नहीं कर सकता, ब्रज का वास नहीं कर सकता। तो यमुना जी की स्वीकृति के बिना कोई वृंदावन का, ब्रज का वास नहीं कर सकता है। यमुना जी का स्टैंप लगना बहुत जरूरी है हमारे कागज में। इनका सिग्नेचर जब तक नहीं होगा तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। यमुना जी का आज प्राकट्य उत्सव है, प्रेम भाव से श्री यमुना जी को हम प्रणाम करें, श्री यमुना अष्टकम का गान करें। उसके उपरांत सेवक वाणी के जो हम लोग चतुर्दश प्रकरण का श्रवण कर रहे हैं, काचे धर्मी आगे की कथा का विस्तार करेंगे। तो एक बार श्री यमुना अष्टकम का गान करते हैं। श्री महाप्रभु द्वारा प्रकट किया गया वृंदावन धाम आए तो सबसे प्रथम उन्होंने जो है यमुना जी को प्रणाम किया है। यमुना जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने यमुना अष्टकम की तक्षण रचना करी। प्रचारिधिराज नंदना मुदापगात चंदना नुलेप गंधवाहिनी
भवाब्धिबीजदाहिनीं जगत्त्रये यशस्विनीं लसत्सुधापयस्विनीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं रसैकसीमराधिका पदाब्जभक्तिसाधिकां तरङ्गरागपिञ्जर प्रभाति पञ्जुमञ्जुलां सरोति शातिशोभितां कृताजनां दिगञ्जनां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं ब्रजेन्द्रसूनुराधिका हृदयप्रयूषमालयो महारसाब्धिपूरयो विवातितीव वेगता बहिः समुच्चलम्बक प्रवाहरूपिणीमहं भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्तमोहभञ्जिनी विचित्नरत्नबद्धसदयष्टियोज्ज्वलां विचित्हंससारिसा दृगन्तपक्षिसङ्कुलां विचित्रमीनमेखलां कृतातिदीनपालितां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं वहङ्गिता श्रिया हरे मुदा कृपास्वरूपिणी विशुद्धभक्तिमुज्ज्वलां परेरसाम्बिका विदु सुधास्तुतिग्वलोकिनीं परेशवर्णरूपिणीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं सुरिन्दविन्दवन्दितां रसागदृष्टते वने सनोपलब्धमाद्बुधा सगन्धसङ्गदोन्मदाम् अतीह विहलामिव चरत्तरङ्गदोलतां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं प्रफुल्लपङ्कजाननां लसद्बलोपलेक्षणां यथाग्नामयोक्ष्मकल्तिनीमुदारहंसिकां नितम्बचारुरोधसां हरे प्रियां रसोज्ज्वलां भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्तमोहभञ्जिनीं समस्तवेदमस्तकैर्रम्यवैव वासरा महामुनीन्द्रनारदा दिभिः सदैव भाविता अतुल्यपामरैरपि श्रितामुपथ शारदां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं यैकाष्टकं विदु त्रिकालमाटतः पठेत् कलिन्दनन्दिनी हृदा विचिन्त्य विश्ववन्दिताम् इहैव राधिका पदे पदाब्जभक्तिमुक्तमा मया वसन्तुकं भवे परततः प्रियानुगा भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्तमोहभञ्जिनीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं। श्री यमुना रस रानी की जय। एक और बहुत सुंदर स्तोत्रम है जी, हमें कहाँ मिला? अभी श्री जी कृपा से अभी धाम गए थे,
तो विश्राम घाट के पास दर्शन करके यमुना जी के बाहर निकल लेते। वहाँ पे एक पुस्तकालय था, वहाँ पे बड़ा एक सुंदर पुस्तक थी, ये यमुना सहस्त्र नाम। तो श्री जी की कृपा से आई सेवा उसकी। तो यमुना सहस्त्र नाम के अंत में यमुना अष्टकम या फिर किसका यमुना अष्टकम है यहाँ पे अंकित नहीं है, जिसका भी हो हम यमुना जी को सुना दे रहे, वो जाने जिसका भी लिखा हुआ हो, बहुत सुंदर है। तो हम आप लोगों को सुनाते हैं, आप लोग इसका आनंद लीजिए और यमुना जी का ध्यान कीजिए, बहुत सुंदर है। मुरारी काय कालिमाललाम वारि धारिणी तड़ी कृता विशिष्ट वा त्रिलोक शोक हारिणी मनोनुकूल कूल कुंज पुंज धूत मूर्धदा दोनोत में मनोलनम कलिंदन नंदिनी सदा मलाहारी वायुरी मंडिता मृता नाटी सुरिंदनंदिनांग संगनाग संजिताहिता दोनों तुम्हें मनोमलम कलिंदनंदिनी सदा। श्री हरिवंश, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट। श्री हरिवंश, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए। श्री हरिवंश भैया कट रही है आवाज। एक मिनट रुकिए, हम रीजॉइन करते हैं। श्री हरिवंश, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही हो तो थम्स अप कर दीजिए जी। क्षमा कीजिएगा, पता नहीं क्या हो गया है, उसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे रोज बैठे हैं, पर पता नहीं क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, क्षमा कीजिएगा। लसत रंग संग दूत भूत जात पात का नवीन माधुरी गुण भक्ति जात चातका तटांक वास दास हंस संतताई कामदा दोनों तुम्हें मनोमलम कलिंदनंदिनी सदा विहार रास खेद भेद धीर तीर मारुता गता गिराम गोचरे यदीय नीर चारुता प्रवाह साहचार्य पोति मेदिनी नदी नदा दोनों तुम्हें मनोमलम कलिंदनंदिनी सदा तरंग संग सैतदा तंग तांतरा सदा शीत संक संकरा सुमंजु मंजु मंजुली सभाजिता भवार चार चारुणा मुदान ढूंढवा शारदा दोनों तुम्हें मनोमलम कलिंदनंदिनी सदा जलांत केलिकारी चारुराधिकांग रागिणी स्वभर्तरन्न दुर्ललाभ संगतांश भागिनी स्वदप्त सुप्त सप्त सिंधु भेदिना कि कोविदा धुनोत में मनोमलम कलिंदनंदिनी सदा जल उच्चता सुचात राम
रागलम्पटालिशालिनी विलोल राधिकाञ्च चान्तचम्पका विमानिनी सदा वहानवर्तिनी व्रतभृत नारदा दोनों तुम्हें मनोमलम कलिन्दनन्दिनी सदा सदैव नन्द नन्द केली शाली कुंज मंजुला सतोत पुण्य मल्लिका कादम्बरेणु सुज्ज्वला जलावगाहनं नीरा भवाब्धि सिंधु पारदा दोनों तुम्हें मनोमलम कलिन्दनन्दिनी सदा दोनों तुम्हें मनोमलम कलिन्दनन्दिनी सदा। श्री श्री यमुना रस रानी की जय। जय हो। बहुत गलतियां हमने करी होगी तो क्षमा कीजिएगा, ज्ञान हमें है नहीं संस्कृत का, बस वाचाल हैं तो क्षमा कीजिएगा कोई गलती हुई हो हमसे उच्चारण में। तो पहली बार हमने पढ़ा, पर हमें जब इसका दर्शन किया हमें बहुत सुंदर स्तोत्रम लगा, इसमें सोचा आप लोगों को भी थोड़ा आनंद कराएं। चलिए तो अब कथा में प्रवेश करते हैं। पूर्व में हम सबने श्रवण किया कि सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तक्षण बोले तु प्रेत तु राक्षर पेरी परस्पर जाति प्रमाणत काच धर्म में निकोसन छंद धर्म में धर्म मरम में न जानत। आगे कह रहे हैं, जानो धर्म देखी रस रीति जो निष्ठुर बोलत बदन प्रकाशित ऐसे न वैसे रहे मंजरेवण पाछिलियो जो करी निर्भासित है फेरी जैसे कहते से हम वारित यारे सन्यासिन माने काचे धर्म में निकोसन छंद धर्म में धर्म मरम न जानत। कह रहे हैं काचे धर्मी जब अपने मनमानी आचरण में चलते हुए गलत रास्ते का गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं तो इनकी इस चेष्टा को देख करके जो पाके धर्मी है, जो इनसे जो बड़े भक्त हैं या जो जो अच्छे भक्त हैं, खित धर्म के धर्मी हैं, उनको इनको देख करके जब उनका दर्शन करते हैं उनको मन में दया आती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये समझ जाएं, बात को मान जाएं और सही मार्ग पे चलने का प्रयास कर दें। तो वो हित धर्म के जो वास्तविक धर्मी है वो जब इन काचित धर्मियों को समझाने जाते हैं तो ये उनकी बात की अवहेलना करके अपनी ही रसरीति का पालन करने लग जाते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगते हैं, उन्हीं का अपमान कर देते हैं, उनकी बात की कभी लाज नहीं रखते। कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, ये बहुत गलत बिहेवियर है। कभी भी हमें इस बात को नहीं ऐसा हमारा मन नहीं होना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हम जैसे हैं, हम बहुत बुरे हैं, हमको ये बात हमेशा होनी चाहिए, हम कभी भगवान के लायक नहीं बन सकते हैं, हम सर्वदा अयोग्य हैं, हम सर्वदा कुलीन हैं, पतित हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तृण अपि सुनीचे, तृण से भी नीचे हम अपने आप को माने, तण से नीच आपनो कहत। सेवक जी महाराज भी ये बात सेवक वाणी में कह रहे हैं, अपने आप को तण से भी नीचे माने। तो हम अपने आप को ये ना माने कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर हम अपने आप को हमेशा अच्छा बनाने का, श्री जी की सेवा के अनुकूल बनाने की चेष्टा करते रहें, क्या हम सीख जाएं, क्या हम जान जाए, जिससे हम श्री जी की सेवा में और प्रवीण हो सके, ये बात हमें आनी चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए हम जैसे हैं ठीक है, श्री जी की सेवा में जाएंगे सब अपने आप सीख जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सखी का भाव तो ये होता है कि किस प्रकार कौन सी चेष्टा करके श्री जी को और सुख प्रदान किया जा सके, इसी भाव में हमें रमण करना चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसे लोग जो हैं अपने ही बात में रहते हैं, ना किसी की बात की लाज रखते हैं, ना अपने आप को बदलना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को खुद नहीं बदलना चाहता तो उसको कोई बाहर वाला भी नहीं बदल सकता। देखिए, एक बड़े बड़े सिद्ध संत हुए, उनका नाम हमें नहीं याद आ रहा, हमने साहिब जी के मुख से सुना। उन्होंने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं पूरे संसार को बदल दूं, तो वो अपना कर्तव्य क्या कर ले, वो बस अपने आप को बदल ले। तो अपने उसने पूरे संसार को बदलने का जो अपना अपना जो पार्ट था, अपना जो कर्तव्य था, वो उसने निभा लिया। सिर्फ उसने अगर अपने आप को बदल लिया। अगर हम अपने आप को बदल लेते हैं ना, तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य अपने आप आ जाएगा कि हम 10 लोगों को बदल पाए।
पर हम अगर ये सोचे हम 10 लोगों को बदल लेंगे, अपने आप को नहीं बदल पाएंगे, तो ना वो 10 बदलेंगे ना अपने का प्रभाव होगा, बस नाइत व्यवहार नाउत परमारथ बीच ही बीच जन्म वायु। पहले अपने आप को बदलें। किसी भी चीज का उपदेश करने से पहले, किसी भी चीज में हम टिप्पणी करने से पहले हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि वो वस्तु हमारे पास है कि नहीं, हम उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। हम खुद तो खूब मजे से जो है खूब व्यभिचार कर रहे हैं, खूब मनमानी आचरण कर रहे हैं, पर दूसरों को हम डांट रहे हैं कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये बात हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, एक रिसाने के रूखे से दीखत, पूछत रीति बपूवक घावत, एक रंग मगे बोलत चालत, माली हेऊ विपरे जो जनावत, एक बदन के साची साची कहे, चित्त सचाई किए को नानत, काचे धर्म निको सुन छंद, धर्म में धर्म मरम न जानत। ललिताचरण गोस्वामी जी अनेकों कह रहे हैं, सेवक जी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के काचे धर्मियों का वर्णन कर रहे हैं। ललिताचरण गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक काचे धर्मी ऐसे हैं जो सदैव क्रोधित और रूखे दिखलाई देते हैं। यदि कोई उनसे धर्म की रीति के संबंध में प्रश्न करता है तो उनको सीधा उत्तर देने के स्थान पे अग्नि की तरह भड़क जा उठते हैं, उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं। एक ऐसे हैं जिनके अंदर हित धर्म का लेश मात्र भी नहीं होता, किंतु ऊपर से अपनी बोल चाल प्रेम रंग में रंगी हुई दिखाते हैं। ये रंग लोग बातचीत में मामलतदारी दिखाते हैं, मानो ये किसी उच्च पद पर आसीन है। देखो, दो प्रकार के इन काचे धर्मियों का वर्णन किया है। एक तो ऐसे हैं जो इनको खूब अच्छे से ज्ञान है, सब कुछ है, पर अगर कोई व्यक्ति उनके पास दैन्य भाव से प्रश्न पूछने आए या किसी को इनके प्रति श्रद्धा भाव से उनके पास आए, कुछ पूछ ले, तो एकदम भड़क उठेंगे। अरे हमसे तुमने कैसे बात कर ली, हमें कैसे टोक दिया, हम भजन में बैठे थे, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। ये सब ऋषि दुर्वासा वाली हरकतें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हम लोग ऋषि दुर्वासा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी प्रकार का जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान जो होता है हमें एक अलग ही अहंकार प्रदान करता है। कौन सा ज्ञान? जो हम मनमाने ज्ञान एकत्रित करते हैं। ज्ञान का भी एक अहंकार होता है, पर वो अहंकार तब नहीं होता जब गुरु के चरणों में बैठ के, संतों के चरणों में बैठ के ज्ञान अर्जित किया जाता है, तब अहंकार नहीं आता। पर मनमानी आचरण से अपना मनमानी आधा अधूरा ज्ञान जब प्राप्त किया जाता है तो उसका बड़ा अहंकार आ जाता है। तो वो अहंकार जो होता है, ज्ञान प्राप्ति से इतने तक सत्कर्म करने साधक जाता है, उससे ज्यादा उससे जो है अपराध बन जाता है, उस अहंकार के वशीभूत होकर मैं सबसे बड़ा हूँ, ये बात मान करके जितने लघु लोग हैं उनमें दो दर्शन करता है। उन्हें ये नहीं देख पाता कि उन सबके अंदर हरि ही व्याप्त है, भगवान ही सबके अंदर व्याप्त है, ये बात का वो दर्शन नहीं कर पाता, इतना ज्ञानी होने के बाद भी। इसलिए जो प्रेमी हृदय होता है वो तो कभी रूखा होता ही नहीं है। अगर उसे रूखा बनना भी पड़े व्यवहार निभाने के लिए, तो उसके लिए बड़ा कठिन होता है रूखा बनना, बड़ा कठिन होता है उसके लिए कटु वचन बोलना। जैसे कि कोई माता है, ठीक है, तब उसे अपने बच्चों को डांटना भी है, क्योंकि माता का धर्म है, अगर सिर्फ प्यारी से प्यार बोलेंगे, भय बिन होए ना प्रीत, तो अब कैसे बच्चों को डांटेंगे नहीं, सही ऐसे नहीं डांटेंगे, उनको शैतानी करेंगे, उनको रोकेंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो जो वास्तविक धर्म के धर्मी होते हैं ना, उनके लिए ये भी बड़ा कठिन हो जाता है, इतनी छोटी छोटी बातें करना भी। कहने का भाव ये है कि जो जिनका हृदय हित धर्म से कोमल हो चुका है, उनके उनके मुख से कटु वचन निकलना भी बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल से उनको व्यवहार निभाना पड़ता है, अगर उनको कटु वचन बोलना भी पड़े। इस वजह से उनका हृदय अत्यंत कोमल हो जाता है। सबसो हित निष्काम मति, जो उनको मिलने वाला होता है वो चाहते हैं मुझसे पहले सबको मिल जाए, ऐसा उनका भाव होता है। ये नहीं होता डुबका के रख ले, छुपा के रख ले, किसी को पता ना चलना चाहिए मेरे पास क्या वस्तु है, किसी और को ना मिल जाए, मुझे जो मुझ पे जो कृपा हुई है वो कृपा और किसी पे ना हो जाए। वो चाहते हैं मुझ पे मुझसे पहले और सब पे कृपा हो जाए, और मैं सबको कृपा में आनंदित होकर के देखूं। ये एक अलग उच्च कोटि की स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है ये। बड़े विलक्षण जन होते हैं जिनके हृदय में ऐसी स्थिति होती है कि वो दूसरों के सुख में सुखी हो जाते हैं, दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं, अपने सुख दुख का भान ही नहीं रहता। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, भगवान ने कहा दुख सुख समाकृत लाभा लाभो जया जयो।
समान स्थिति हो जाए। अपने तो सुख दुख का भान ही नहीं रहा, दूसरों के लिए इतना। अब यहाँ पे ये बात देखनी है कि मोह की बात यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। दो चीजें होती है, प्रेम और मोह। महाप्रभु जी ने कहा है सबसो हित, हित का मतलब प्रेम, पर ये नहीं कहा कि सबसे मोह करके बैठ जाओ। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर होता है। जो प्रेम होता है ना, वो सबसे पहला उसका लक्षण है कि वो निस्वार्थ होता है, और जो मोह होता है वो स्वार्थ से भरा हुआ होता है। वो बिना स्वार्थ के तो उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है जीव, जहाँ पे मोह होता है। इस बात का आकलन हम खुद करें कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान में मोह है कि प्रेम है। अगर प्रेम है तो बड़ी अच्छी बात है, यह जो कृपा हरिवंश की। पर अगर मोह है तो उसका तुरंत त्यागने योग्य वो है, और मोह त्यागने का सिंपल उपाय श्री यमुना जी के शरणागति। वही कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। आज से 1-2 साल पहले की बात है, हमारी गुरु बहन उन्होंने हमको बताया था कि अगर कभी भी आपके हृदय में किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति कोई मोह हो तो यमुना अष्टकम का पाठ प्रारंभ कीजिए। यद्यपि पता था, करते आ रहे थे, पर इस बात का हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी, मोह का भंजन करने वाली यमुना नसरानी। तो ये जब हमने अपने जीवन में ये बात उतारी तो बड़ा सुंदर इसका प्रभाव हमको सच में खुद दिखा कि यमुना अष्टकम बहुत प्रभावशाली है। ये बड़े से बड़े मोह का नाश करने वाला है। इसलिए अगर कभी भी हमारा मोह हो जाए किसी वस्तु विशेष में, या किसी स्थान में, किसी चेष्टा में, कोई आदत है जो हमारी छूट नहीं रही है, बड़ा प्रयास कर लिया, बहुत दुखी है, तो कुछ नहीं, यमुना जी से प्रार्थना कर दीजिए, यमुना जी आप इसको सुधार दीजिए। यमुना जी क्या है, वो कलिमल को दूर करने वाली है, हमारे तापों को हरने वाली है। श्री यमुना जी से प्रार्थना कीजिए, यमुना अष्टकम का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखिए कितनी जल्दी वो सारे जो दुर्गुण है आप में, जो दुर्भावनाएं हैं, वो सब आपसे दूर होते चली जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कि आप उनसे मुक्त हो जाओगे। जिस चीज को छोड़ने के लिए आप पुरुषार्थ लगा करके हार चुके हो, पर वो छूट नहीं रही है, यमुना अष्टकम का पाठ करने से वो कैसे चुटकी बजाते छूट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि जिसके लिए मैंने इतनी चेष्टा करी वो तो अपने आप छूट गई। ऐसी कृपा है श्री यमुना जी की। श्री यमुना रस रानी की जय। देखो आज यमुना जी का प्राकट उत्सव है, कहाँ काचे धर्मी की बात हो रही थी और कहाँ यमुना जी की बात प्रारंभ हो गई। तो वो घूम फिर के टॉपिक यमुना जी पे अपने आप आया जा रहा है। ऐसा उत्साह है श्री यमुना जी का। कह रही हैं कि एक तो है जो बड़े रूखे होंगे, बड़े रूखे हृदय के होंगे, कठोर हृदय के होंगे, ऐसे एक धर्मी नहीं होता। ऐसे काचे धर्मी है, पाकर धर्मी कभी भी कठोर हृदय का हो ही नहीं सकता। किसी से कठोर वचन अगर वो बोल भी दे तो जितना सामने वाले को दुख होगा उससे 1000 गुना ज्यादा दुख उससे खुद को हो जाएगा कठोर वचन बोलने के बाद। पर यद्यपि संसार में रह रहे हैं व्यवहार निभाने के लिए, और सबसे विशेष बात है कठोर वचन हमको कब बोलने पड़ते हैं, हम हर एक व्यक्ति को जब हम लोगों को एक अपनी सीमा बनानी होती है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से, उस समय हमको कठोर वचन बोलने में घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है या कोई भी संबंध है जिसमें जो है आपको लग रहा है कि ये जो अब ये आगे जो व्यवहार ये बढ़ रहा है ये हमारे लिए गलत है, हमारे परमार्थ के लिए गलत है, तो उस समय हमको कठोर वचन बोलने में घबराना नहीं चाहिए। एक बार हम कठोर वचन बोलेंगे पर हम बच जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। पर अगर हम ये सोचते रह जाएंगे कि हमने कठोर वचन नहीं बोला, हम नहीं बोलेंगे कठोर वचन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके चक्कर में हम ना जाने कितना हमें समय बर्बाद कर देंगे, अपने परमार्थ का समय जो हमको प्रभु के पास लगाना था। इसलिए ऐसे समय में कठोर वचन बोलने में हमें घबराना नहीं चाहिए। आगे कह रही हैं, एक रंग मगे बोले चालत मेल हो बे विपरे न चनानत। कह रहे हैं एक है जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, उछल उछल के आएंगे, अपना ज्ञान जताएंगे, अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हमें सब कुछ आता है, चढ़ चढ़ के बोलेंगे, ये हम हमारे लिए कहा जा रहा है। एक रंग मगे बोलत चालत में लहू में विपरे न जनावत। आता जाता उन्हें कुछ है नहीं, और बस जो है बोल चाल की भाषा में इतने प्रवीण होंगे कि अपने आप को बहुत बड़ा साधक दिखाएंगे। आगे कह रहे हैं, एक बदन के सासी साची कहे चित्त सचाई किए को नानत। काचे धर्म में कौशन छंद धर्म में धर्म मरम न जानत। श्री लताचरण गोस्वामी कह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुख से धर्म के संबंध की सच्ची सच्ची बातें कहते हैं, मानो ये बड़े अनन्य हैं, रसिक हैं,
किंतु अपने मन में सत्यता की एक बात भी नहीं लगाते। कह रहे हैं कि इनकी जो वाणी होती है, उनके आचरण होते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। कहते ये कुछ है, उपदेश कुछ करते हैं, और ये करते वास्तव में कुछ और है। जिनकी खुद में नाम जप में निष्ठा नहीं है, वो नाम जप का प्रवचन कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं आप नाम जप करो। क्यों करो? क्योंकि भाई लोगों को ये सुनने में इच्छा हो रही है? नहीं। एक जो वक्ता, जो उत्तम वक्ता होता है ना, वो कभी ये सोच के नहीं बोलेगा कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। नहीं, उससे वो जो बोलेगा वो शास्त्र के अनुकूल, संतों की वाणी के अनुकूल और सिद्धांत के अनुकूल ही बोलेगा। वो ये सोच के नहीं बोलेगा कि ये सामने वाले को बुरी लग जाएगी, या ये सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूं वरना मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, ये अच्छे वक्ता, उत्तम वक्ता का प्रमाण नहीं है। उत्तम वक्ता ऐसा नहीं करता है। जो उत्तम वक्ता होता है वो तो वही बोलेगा जो सत्य है। कह रहे हैं कि इनकी एक काचे धर्मी इस प्रकार के भी हैं कि जिनकी कहनी और रहनी में बहुत फर्क होता है। काचे धर्म में निको सुनछन, धर्म में धर्म मरम न जानत। आगे सेवक जी कह रहे हैं, एक धर्म मुंजेव बनाव, गोसाई है के जो जगत पुजावत। मूल न मंत्र टटोरे की रीति, धर्म पूछत बदन दुरावत। एक मुरम को देती घाती, जो बल्लभ सौ बल्लभ परमारथ। काचे धर्म में को सुनो छंद, धर्म में धर्म मरम न जानत। कह रहे एक ऐसे हैं जो खुद जो है अपने आप को हित धर्म का धर्मी बता करके गुरु बन के बैठ जाएंगे। ऐसे भी लोगों का वर्णन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जगत से अपने आप को पुजवाएंगे कि मैं बड़ा पूजनीय हूँ, तुम मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करने से तुम्हें प्रिय प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे भावुक जन जो होते हैं ना, जो अत्यंत भावुक होते हैं, नए नवीन नवीन जन होते हैं, वो ऐसे लोगों की बात में भी आ जाते हैं। पर नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबसे विशेष बात है कि अगर हमको किसी भी मार्ग में चलना है, किसी भी संप्रदाय के बारे में, जो नवीन साधक हैं उनके उनसे हम ये बात कहना चाहेंगे, अगर आपको राधा वल्लभ संप्रदाय में आना है, जानना है संप्रदाय क्या है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति थी जब हम भी आपकी पोजीशन पे खड़े थे, हमें नहीं पता था क्या है मार्ग, क्या है पद्धति, कुछ नहीं पता था। तो सबसे अच्छी चीज है कि आप जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के जो संत हैं उनकी वाणी का श्रवण करें। किसी व्यक्ति विशेष से या किसी रील से, शॉर्ट वीडियो से, इन सब चीजों से जानने का प्रयास मत कीजिए। क्या मिल जाएगा आपको किसी अन्य अन्य लोगों से पूछ करके? जब खुद गुरुजन बैठे हैं, वो सत्संग कर रहे हैं, तो उनका सत्संग श्रवण कीजिए। तो सेवक जी महाराज की वाणी है, ध्रुवदास जी की वाणी है, उसका स्वाध्याय कीजिए। तो वाणियों में आपको पूर्ण सिद्धांत मिल जाएगा, हमको भटकने की जरूरत ही नहीं है। आजकल नवीन साधक जो है 10-10 जगह भटकते हैं। एक एक प्रश्न, वही प्रश्न वो इससे पूछेंगे, वही प्रश्न उससे पूछेंगे, सोचेंगे कि उधर कुछ और पता चल जाएगा, उधर कुछ और पता चल जाएगा, ऐसे अपना समय बर्बाद करेंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो वाणी जो है, जो संत हैं, उनकी वाणी पर्याप्त है सब कुछ बताने के लिए, हमें भटकने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे जो है हम लोग सेवक वाणी का तो आश्रय ले रहे हैं। अब अगर हम अपनी बात भी कर रहे हैं कि अगर हम ग्रुप में मैसेज डाल दें, आज से सेवक वाणी की कथा बंद है, आज से हित शरण जी गद्दी में बैठ करके अपना सत्संग करेंगे, प्रवचन करेंगे हित शरण जी, तो हम आप लोगों से खुद कह रहे हैं एक भी व्यक्ति मत आना, एक भी व्यक्ति मत ज्वाइन करना गूगल में, अगर हित शरण जी बैठ करके गद्दी पे अपना प्रवचन करना चालू कर दे, एक भी व्यक्ति मत आना। अगर जब तक हित शरण जी बैठ के सेवक वाणी खोल के सेवक वाणी की बातें बता रहे हैं, जब तक हित शरण जी 42 लीला बता रहे हैं तब तक सुनो। हित शरण जी अगर सेवक वाणी 42 लीला के अतिरिक्त और कुछ अपनी बात बताने लग जाए तो कोई आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ ना कहीं और। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम किस लिए इस मार्ग में चले हैं। किसी व्यक्ति से जुड़ने के लिए नहीं चले हैं, हम परमात्मा से जुड़ने के लिए चले हैं, राधा वल्लभ लाल से जुड़ने के लिए चले हैं। किसी दूसरे की बातें सुन के, उसके मन की बात जान करके, उसके प्रवचन सुन के हमें कुछ नहीं मिल जाएगा। गुरुजन पर्याप्त है, वाणी पर्याप्त है, किसी और दुख का सहारे लेने की जरूरत नहीं है, वाणी अपने आप में पर्याप्त है। और वाणी का सार क्या है? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कह रहे हैं कि ये लोग अपने आप को पुजवाने लग जाएंगे कि तुम मेरा पूजन करो, मेरी सेवा करो,
इससे तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं कि इन लोगों को उपासना के मूल मंत्र मतलब मूल सिद्धांत के बारे में कुछ भी भान नहीं होता है। कह रहे हैं कि इधर उधर की बातें बना बना के बताते हुए ये अपना काम चलाते रहते हैं। परिणाम स्वरूप जब कोई समझदार धर्मी इनसे कोई बात पूछता है तो उनका मुंह छुपाते फिरते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई वास्तविक हित धर्म का धर्मी उनके पास आ जाए और कोई सच में प्रश्न इनसे पूछ ले तो उनका मुंह मौन हो जाता है, क्योंकि धर्म का ज्ञान ही नहीं है, कुछ जाना ही नहीं है धर्म के बारे में, स्थिति ही नहीं पता है कि नाम जप में क्या क्या स्थितियां प्राप्त होती हैं। इसलिए भाई कहते हैं कि हमने आपको कई बार कथा में कहा कि ऊपर बड़े बनने की कोशिश करो ही मत। जब आप बड़े बन जाओगे तो यहाँ पे ये जो जिस सेवक जी ने लिखी है ना, ये सब आपसे आकांक्षित होने लग जाएंगे कि आपको ये सब पता होना चाहिए। और छोटे बनोगे तो ये तो छोटा ऐसे कुछ नहीं आता, नवीन साधक है। हमेशा एक छोटे बच्चे बने रहो। आपको भले ही साधन मार्ग में चलते चलते 50 साल भी क्यों ना हो जाए, तब भी आप छोटे ही बने रहो। हमेशा यही जताओ कि हम तो अभी छोटे बालक हैं, हम नवीन साधक हैं। आप क्यों सीनियर डिवोटी बन रहे हो? सीनियर डिवोटी हमको बनना ही नहीं है। सीनियर भाई बने जो बन जाएं, ठीक है, हमको तो छोटे बन के ही रहना है। और आप जब भी किसी भी स्थिति में होंगे, आप अपने बड़े की तरफ अगर देखेंगे तो आप हमेशा जो है अहम शून्य ही रहेंगे। पर अगर आपने छोटों की तरफ देखेंगे तो आपके अंदर अहम आता रहेगा कि देखो कितने लोग मुझसे छोटे हैं। ये बात अगर आप उसकी तरफ देखने लग जाएंगे ना तो बड़ा अहम आ जाएगा। कितने लोग मुझसे बड़े हैं ये जब हम देखेंगे तो हमें कभी अहम नहीं आ पाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कह रहे हैं एक ऐसे हैं जो हित धर्म की राजनीति का जब वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है किसी पॉलिश की हुई वस्तु पर से पॉलिश हटाकर उसको असली आकर्षणहीन रूप से दिखाई दे रहे हैं। और श्री राधा वल्लभ के परस्पर प्रेम की संसारी वल्लभों अर्थात प्रेमियों के प्रेम से प्रायण करने की चेष्टा करते हैं। बहुत सुंदर बात सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं। सेवक जी बड़े दूरदर्शी है, जानते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है। जैसे कि आजकल लोग जो हैं संसार के कहते हैं कि हमारा प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम के तरीके है, हमारा प्रेम शिव पार्वती के प्रेम के तरीके है, तो भगवान के प्रेम से अपने प्रेम की तुलना करते हैं। तो ये होते हैं काचे धर्मी जो सोचते हैं कि भैया हम ही राधा कृष्ण बन गए। आप जाइए प्रेम मंदिर साइड कभी, माता जी पहन लेंगी लहंगा और प्रभु जी पहन लेंगे बगलबंदी, और प्रभु जी हाथ में एक बांसुरी ले लेंगे 20 रुपए वाली, और उस 20 रुपए वाली बांसुरी में लगा होगा एक मोर पंख, और प्रभु जी कृष्ण जी बन जाएंगे, माता जी राधा जी बन जाएंगी। बस राधा कृष्ण ही घूम रहे हैं। अब आपको सेवा को निधि बन जाने की जरूरत नहीं है। यही राधा कृष्ण आपको गोलगप्पे खाते हुए मिल जाएंगे, इन्हें की दर्शन कर लीजिए। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। वो भगवान है और हम एक तुच्छ मनुष्य हैं। हम उनके दास भी बनने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। कभी भी अपना संबंध या अपना कोई भी रिश्ता हमें भगवान से तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान अपार हैं, वो तो हमारे लिए लीला करने के लिए भगवान अपना सहज रूप धारण करे, उनकी एक मर्यादा है, उसको हम कभी ना भूलें। अगर भगवान ने अपना सहज रूप जब अर्जुन के सामने प्रकट किया, अर्जुन ने बड़े प्रश्न किए, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को ज्ञान हुआ। इसलिए हमको भगवान के ऐश्वर्य का भी भान होना चाहिए कि भगवान कौन है। वो भगवान है। श्री जी कौन है? मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, प्रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, रजेश्वरी, व्रजाधिपेशि राधिके नमस्तुते। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड की ईश्वरी है श्री स्वामिनी जी। और वो स्वामिनी जी हमारी सखी हैं। इन सखी से हम लोग कहते हैं सुन मेरा वचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा, अपनी बात मुसो कही भामिनी, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। हम इस प्रकार के विनोद भरे वचन अपनी सखी से कहते हैं। वो हमारी सखी कौन है? वो अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी है, पर वो हमारे लिए स्वामिनी नहीं है। हमारे लिए तो वो सखी है, होंगी किसी और के लिए स्वामिनी। ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं संसार के जो संबंध हैं, उन संसार के संबंध को जो है भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि भाई हम तो भगवान बन गए। तो ऐसे जो है काचे धर्मी होते हैं। आगे सेवक जी कह रहे हैं
एक गुरुन स्वबाद करंत जो पंडित मानी है जीव ही ठत। एक दर्भ के जोर बटप आसन चापि सदा मदि बैठत। एक जु फेरी रीति उपदेशत एक बड़े है ना बात प्रमाणत। काचे धर्म को सुन छंद धर्म 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 न जानत। लताचरण गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक कच्चे धर्मी ऐसे हैं जो हित धर्म के किसी सिद्धांत को लेकर अपने गुरुदेव से विवाद करने लगते हैं, अपने को पंडित समझकर उनके सामने टेढ़ी बातें करते हैं। एक ऐसे हैं जो केवल धन के बल पर रसिक जनों की सभा में जबरदस्ती गुरुजनों के आसन को दबाकर बैठते हैं, अर्थात उनसे आसन पे ही दबाकर बैठ जाते हैं। देखो, एक है काचे धर्मी जो बड़े विद्वान हो गए हैं, अब वो अपनी विद्वत्ता अपने गुरुदेव के सामने दिखाएंगे कि भाई आप ये बात गलत कह रहे हैं, गुरुदेव से बात करने लग जाएंगे, उनकी बात का खंडन करने लग जाएंगे। और ये बड़े समझदार लोग हो जाते हैं, इनको गुरु की देव की आज्ञा में ही जो है लघु बुद्धि होने लग जाती है। अरे ये गुरुदेव की आज्ञा ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक लगती है, ना 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 ये ठीक नहीं है, ये सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। बड़े सिद्धांत जान गए आप, जिन्होंने आपको इस सिद्धांत का परिचय कराया, उन्हीं की आज्ञा आपको अब सिद्धांत के विरुद्ध लग रही है। जिस सिद्धांत का पालन करते करते आपको हित तत्व का बोध हुआ है, वही आज बातें हमको गलत लगने लग गई है। ये सिर्फ कोरा अभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब गुरुदेव की आज्ञा में हमको ये लगने लग जाए कि ये गुरुदेव की आज्ञा ठीक नहीं है, नहीं ये चीज ठीक नहीं है गुरुदेव की, हाँ वो बात ठीक है पर ये बात ठीक नहीं है, ये सब बातें हृदय में नहीं आनी चाहिए। और दूसरे कौन है, जो कहने हैं धन के बल पे जो है गुरुदेव को नीचे दिखाने का प्रयास करें। ऐसा कई बार हुआ है इतिहास में। हमने एक बार जय जय महाराज हमसे बता रहे थे कि श्री रूपलाल जी महाराज के समय की एक घटना है। तो उस समय क्या हुआ, रूपलाल जी महाराज के एक शिष्य थे जो राजस्थान में, अब ये नहीं पता कौन से घराना था, वहां के राजा थे। तो उन्होंने क्या कहा रूपलाल जी महाराज से, अब आज से समझ लीजिए अंग्रेजों के समय की भी और पहले की बात है, इतना समय पहले की बात है। उस समय उन्होंने कहा हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, तो आप 1 करोड़ रुपए हम आपको देंगे और आप जो है सेवा छोड़ दीजिए, ये सेवा राधा वल्लभ लाल की हमें दे दीजिए, और आप जो है 1 करोड़ रुपए ले लीजिए और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारी सेवा यहाँ पे राधा वल्लभ जी की होने लग जाएगी। तो रूपलाल जी ने इतना कुछ सुनने के बाद उनको क्या किया, उनको तुरंत उस कक्ष के बाहर निष्कासित कर दिया, दोबारा उनका मुख भी नहीं देखा। तो ये थे हमारे आचार्य जन। हम लोग तो धन के लालच में क्या कुछ कर बैठते हैं, पर हमारे आचार्य जन इतने दृढ़ थे कि सुनी तक नहीं वो बात आगे। इसलिए अब देखो हमारे जो जय जय हैं, आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा एक बात सुन करके, हमारे जय जय जो हैं उन्होंने पीएचडी करी है मैथमेटिक्स में। तो हमें तो बात पता ही नहीं थी, जय जय ने हमको कभी बताई ही नहीं। वो तो पता नहीं एक भैया थे, उन्होंने हमको हमको इतने साल बाद ये बात पता चली, अभी हम जब गए थे धाम। तो जय जय पीएचडी कर रहे थे और उस समय क्या जय जय की सरकारी नौकरी लगी, और उनकी इतनी ज्यादा रैंक थी भारत देश के अंदर, इतने अच्छे वो स्टूडेंट थे कि उनको सरकार ने 2 लाख रुपए महीने का ऑफर दिया, आपको 2 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलेगी। तो ये आज 2 लाख रुपए की कितनी वैल्यू है, आज 10-15 साल पहले कितनी वैल्यू होगी 2 लाख रुपए की, अभी इतनी है तो 10-15 साल पहले तो और वैल्यू हुआ करती होगी। जय ने सुना भी नहीं, ज्वाइनिंग लेटर भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि श्री जी की सेवा करनी थी। आज भी हमारे आचार्य जन ऐसे हैं जिनके अंदर ना धन की प्रधानता है, ना लोभ है किसी का, और शिव श्री राधा वल्लभ लाल की अनन्यता उनके अंदर विराजमान है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज भी वो हित धर्म के श्री राधा वल्लभ लाल की अत्यंत अनन्य है, ऐसे रसिक आज विराजमान है। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जिन, देखो गोपलाल जी वाला हमने घटना बताई, दबाने का प्रयास किया, तो अपने धन के, अपने प्रभुत्व के, अपने वैभव के अभिमान में अपने गुरुजनों को ही दबाने का प्रयास करते हैं।
एक जो फेरी रीति उपदेशत, एक बड़े है बात प्रमाणत। कह रहे एक ऐसे हैं जो हित धर्म की रसनीति को अपनी इच्छा अनुसार बदल कर उसका उपदेश करते हैं। एक ऐसे हैं जो अपने अंदर पुराने धर्मी होने का अभिमान रखते हैं और किसी की भी बात प्रमाणित नहीं करते, अर्थात नहीं मानते। बहुत सुंदर बात। कह रहे हैं एक जो है हित धर्म की रसनीति को तोड़ मरोड़ के अपने अनुरूप जो हमको ठीक लगे वैसे ही करने का प्रयास करते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं कि दीक्षा हो गई है पर हम तो सब करेंगे, हम प्याज लहसुन भी खाएंगे। हमने जो है एक सखी जिनकी गुरुदेव भगवान से दीक्षा हो गई, वो प्याज लहसुन खा रही दीक्षा के बाद, तो हमने उनसे कही क्यों कर रही हैं आप? तो बोले हमने सेवक वाले में तो कहीं ऐसा पढ़ा नहीं कि प्याज लहसुन नहीं खाना है। तो सेवक वाणी में तो ये बात लिखी है ना कि गुरु के वचन प्रमाण है। गुरु के वचन प्रमाण है, तो गुरुदेव के वचन है ना प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो वही प्रमाण है। तो ऐसे ऐसे लोग तर्क निकालते हैं। अब सेवक जी यही सब लिखेंगे का कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, सुबह 5 बजे उठना है, ये सब करना है? ये सब छोटी छोटी बातें लिखने की थोड़ी ना है, ये तो खुद विवेक बुद्धि से हमारे अंदर आ जानी चाहिए। तो कह रहे हैं एक अपने तोड़ मरोड़ के रसनीति के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। और कोई है जो एकादशी का भी व्रत रख रहे हैं, खैर बुरी बात नहीं है, पर अगर आपकी दीक्षा हो गई है, अगर आपको इसी धर्म में चलना है, जो दीक्षा ले चुके हैं उनके लिए हम ये बात कह रहे हैं, इसी मार्ग में चलना है, रसनीति का पालन करना है, तो अपने आचार्यों के आज्ञा का अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हो? जब आचार्यों ने इसका पालन नहीं किया, आचार्यों ने इसका त्याग किया, तो तुम क्यों बहुत बड़े भक्त बन रहे? तुमको क्या है, कोई अलग वस्तु मिल जाएगी एकादशी का पालन कर लेने से? वो आचार्य जन थे, अगर उनको सही लगता तो वो भी पालन करते, कुछ तो होगा ना, इसलिए उन्होंने पालन नहीं किया। तो ये भी बात एक है। और एक कौन है? एक ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हम तो बहुत पुराने धर्मी हैं, अरे तुम क्या जानो, तुम कुछ नहीं जानते हो, हम इतने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, हम इतने सालों से इस मार्ग में हैं, तुम तो अभी अभी नए नए साधक हो, तुम क्या जानोगे? देखो, ये बात एक हद तक ठीक है, पर हर चीज में ये बात ठीक नहीं है। जो नए साधक हैं तो अच्छा, वो नए साधक है तो क्या उन्हें कुछ आता ही नहीं है क्या? ये बात नए साधक होने से ये बात प्रमाणित हो गई कि उनको रसनीति का भान ही नहीं है? क्या पता जो वस्तु आपको 20 साल में प्राप्त ना हुई है, वो वस्तु उसको 2 साल में श्री प्राप्त करवा दें। श्री की कृपा किस पे कब हो जाए नहीं पता। इसलिए कभी भी हमको इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम तो बहुत साल से इस मार्ग में चल रहे हैं, हम तो बहुत पुराने साधक हो गए हैं, हमको हमारी दीक्षा को इतना साल हो गया है। इस सब बातों का अहंकार नहीं होना चाहिए, व्यर्थ है ये सब काचे धर्मी के लक्षण है भाई। ये सब अहंकार नहीं होना चाहिए। तो बड़े तो छोटे से भक्ति लाइन में है, तो छोटे से हैं तो ठीक है, सीधे की कृपा है, छोटे से हैं। तो ऐसा हमको अभिमान नहीं होना चाहिए किसी वस्तु का, किसी भी गुण का। आगे कह रहे हैं एक धर्म अनन्य कहाई, बड़ाई को न्यारी बाजी सी मारत, और के बाप सो बाप कंत, दरब के काज धर्म ही छाड़त, बोलत बोल बटाऊ से लागत, है गुरु मानी न बात प्रमाणत, काचे धर्म को सुन छंद, धर्म में धर्म मरम न जानत। पता है, जो गुरुदेव होते हैं ना, उनका प्रभाव एक ऐसा होता है, उनके नेत्रों का ऐसा प्रभाव होता है कि उनके समक्ष जाकर के हमारे सारे प्रश्न अपने आप खत्म हो जाते हैं। हम सोच कर जाएंगे गुरुदेव भगवान से ये पूछेंगे वो पूछेंगे, पर गुरुदेव का ऐसा प्रभाव होता है कि हम एकदम शांत हो जाता है। हमारा जो मन अत्यंत चंचल होता है उससे अपने आप स्थिरता गुरुदेव से प्राप्त हो जाती है। अगर गुरुदेव समक्ष भी नहीं है तो गुरुदेव का जो स्थान है, केली कुंज है, केली कुंज में जाते ही आपको शांति मिलने लग जाएगी, राधा वल्लभ जी जाते ही शांति मिलने लग जाएगी, हित आश्रम जाते ही आपका मन शांत हो जाएगा। जो गुरुदेव के स्थान है वहां पे जाकर के आपको शांति मिलने लग जाएगी। ऐसा गुरुदेव का प्रभाव होता है। हमारा मन बड़ा अस्त व्यस्त होता है, ये करेंगे वो करेंगे, हमारा गुरुदेव के चरणों में जाकर के मन एकदम स्थिर और शांत हो जाता है। ये गुरुदेव का प्रभाव है। कह रहे हैं एक ऐसे होते हैं जो अनंत धर्मी कहलाकर बड़ाई के लिए जान देते रहते हैं और उनको बहुत सी उपलब्धि मानते हैं और पैसों के लालच में अपने धर्म को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं।
तथा स्वयं के अन्य संप्रदाय का अनुसरण बताने लगते हैं। यहाँ पे कह रहे और के बाप सो बाप कहंत, कह रहे हैं कि ये अपने बाप बदल लेते हैं। जिनके अभी शरणागत हुए थे, अभी कहते थे श्री हरिवंश चरण शरण, जिनके शरणागत थे, तो अपने बाप को बदल देते हैं ये लोग। देखो यहाँ पे संप्रदायवाद की बात नहीं, यहाँ पे सेवक जी महाराज हर व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। अब अगर कोई कहीं और छोड़ के इधर आ जाता है तो भी गलत है, इधर छोड़ के यहाँ और जाता है तो भी गलत है। देखो कहने का भाव ये है कि अगर आप तन मन धन से एक जगह पूरे समर्पित हो गए, आपने कह दिया अब तो मैं यहाँ से बिल्कुल जाऊंगा ही नहीं, मैंने अपना समस्त सर्वस्व यहाँ पे समर्पित कर दिया है, उसके बाद फिर हम सोचें कि अरे यार यहाँ पे ये कमी है, चलो वहां पे चले जाते हैं, ये सिर्फ चंचलता है। अभी वहां पे गए हैं, फिर दूसरे दिन कोई और अच्छा लगेगा, वहां पे चले जाएंगे। कब तक भटकते रहेंगे? जीवन कितना छोटा सा है। यहाँ पे अच्छी खासी ठौर मिली हुई है, सब अच्छा है, एजुकेशन मिल गई है, मार्ग में चल रहे हैं, अरे अरे वहां पे थोड़ा अच्छा लगेगा, वहां पे मनोरंजन अच्छा मिलेगा, वहां पे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, वहां पे जो है थोड़ा खेल खिलौना मिल जाएगा। यहाँ पे क्या, बस नाम वाणी करते रहो, बड़ा सीधा साधा साधन है। वहां पे थोड़ा खेल खिलौना मिलेगा, वहां पे चले जाएंगे, फिर वहां से थोड़ा सा ऊब जाएंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे, ये पूरा जीवन यही 10 जगह भटकते भटकते बिता देंगे। एक बार अनिरुद्धाचार्य जी के पास एक महिला आई, उसने उनसे कहा कि मैंने आपसे मंत्र ले लिया है, अब मैं उनसे मंत्र लेना चाहती हूँ, फिर मैं उनसे मंत्र लूंगी। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने उनसे कही कि तुम एक काम करो, तुम मंत्रों की दुकान खोल लो, यहाँ से ले लो मंत्र, वहां से ले लो, खूब सारे मंत्र ले लो और मंत्रों की दुकान खोल लो। तो कहने का भाव ये है कि 10 जगह हमको जो है गड्ढा खोदने से कुछ नहीं मिलेगा, एक ही जगह अगर गड्ढा खोदते रहेंगे तो जल तक पहुंच जाएंगे। सार बात यह है कि एक जगह समर्पित हो जाएं, फिर आंख उठा के इधर उधर झाके ना, सीधे चलत आपने धर्म, बस पेशेंस से धैर्य से चलते रहे। मार्ग लंबा है, इसमें घबराना नहीं है, आप बस चलते रहें। और मेरा पूरा विश्वास है हितजू आपको सामर्थ्य देंगे इस मार्ग में अग्रसर होने का, बस चलते रहें, घबराना नहीं है, दूरी बहुत है, देरी है, दूरी है, उससे घबराना नहीं है, बस चलते रहना है। एक दिन उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। और मैं आपको ये बात प्रमाणित रूप से कह सकता हूँ कि हित जी महाराज की शरणागति लेते ही वस्तु की प्राप्ति में ना देरी है ना दूरी है, बहुत सहजता से वस्तु प्राप्त हो जाएगी। श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री विश्वान कुंवर नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए, अति उदार रिजवार खुले दरबार। कल आ रहे हैं ना महाप्रभु जी, कल महाप्रभु जी का प्राकट उत्सव है, हितोत्सव है कुंज में, महाप्रभु जी कल आने वाले हैं। अति उदार रिजवार खुले दरबार में, खुले दरबार लुटा रहे हैं दंपत्ति संपत्ति को। ऐसे साहेब की शरण मिल गई है तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है, बस अनन्य भाव से उस शरण में हम पड़े रहें, और पड़े रहेंगे तो हमारा काम अपने आप बन जाएगा। और ज्यादा इधर उधर नजरें चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, अरे ये नहीं हुआ, अरे आप देखोगे कि भाई दुनिया में आपने सुना होगा कि लोग करियर को बैकअप लेके चलते हैं कि चलो मैं ये कोर्स कर लेता हूँ, इसमें नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा, बैकअप लेके चलते हैं, समझदारी भी है। पर यहाँ पे हमने देखा है लोग संप्रदाय को ही बैकअप में लेके चलते हैं कि इस संप्रदाय में चल रहा हूँ, नियम पालन करूंगा, यहाँ दीक्षा नहीं हुई तो बैकअप में वो दूसरा संप्रदाय है, वहां पे दीक्षा हो ही जाएगी। इसमें भी लोग बैकअप लेके चलते हैं। आप ये सोचिए किसी दिन ठाकुर जी ने आपको बैकअप में ले लिया तो आपका क्या होगा। तो यहाँ पे हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी लोगों का बैकअप चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जब प्रवेश किया है तभी इतना चंचल मन है। ये सब हरकतें तो वैश्या की होती हैं कि 10 जगह 10 पुरुषों से उसे अपना मन चलाती है कि वो मिल जाए वो मिल जाए। पर जो पतिव्रता स्त्री होती है वो तो अपने पति के प्रति एकदम दृढ़ होती है कि बने तो इनसे बने वरना खूब बिगड़ जाए। तो अब बनेगी तो राधा वल्लभ लाल से ही बनेगी, बनेगी तो इस दरबार से बनेगी, और भली कितनी बिगड़ जाए। जो इस बात से अनन्य हो जाता है फिर देखो उसकी डोर श्री जी संभालती है। 10 जगह हमको भटकने की जरूरत नहीं है। वो वाले महाराज जी कुछ अलग बता देंगे, वो वाले महाराज जी हमारा दुख दूर कर देंगे, उन महाराज जी की बात सुन लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है, सब बढ़िया है। पर हमें अपने धर्म में अनन्य रहना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पे हम किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, सेवक वाणी की बात बता रहे हैं। अन्यथा बहुत आवश्यक है, और इस सहचरी भाव की प्राप्ति के लिए तो अति 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 आवश्यक है।
सखियां जो हैं लाल जूस से भी ज्यादा प्रिया जी के अनन्य हैं, जबकि दोनों में बिल्कुल भेद नहीं है। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, दोनों एक हैं राधा कृष्ण, इनमें इतना भी भेद नहीं है। तथापि यद्यपि फिर भी सखियां श्री जी की अनन्य है। अब देखिए, इतनी घोर अनन्यता हमारी होनी चाहिए श्री जी के प्रति, तब तो सखी भाव की, ऐसा कोई हंसी मजाक की बात है। श्री जी के श्री अंगों पत्रावली करने का अधिकार उन सखियों को प्राप्त है, जिस चीज के बारे में यो ब्रह्मजुदुष्कनाद विश्व मुखिरालक्षितो न सहसा पुरुषत्व, इनकी बुद्धि में तक नहीं आ सकती जो चीज, उसका अधिकार सखियों को प्राप्त है। कोई सहज बात थोड़ी ना है, बस अनन्यता मांगी जा रही है। ये वृंदावन का जो रस है ना, ये वृंदावन की जितनी भी संप्रदाय हैं, चाहे स्वामी जी का संप्रदाय हो, चाहे महाप्रभु जी का मार्ग हो, जो भी हो, ये जो वृंदावन की कुंज निकुंजों की उपासना है, इसमें अनन्यता के सिवा आपकी प्राप्ति आपको नहीं होगी, रस की प्राप्ति। अनन्यता तो विशेष है, मूल है इसका अनन्यता। जब तक अनन्यता नहीं आएगी तब तक वृंदावन के रास्ते तो आप भाई बहुत दूर है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आज जो है यहाँ तक की कथा श्रवण करते हैं, कल जो है आगे का भाव श्रवण करेंगे। वाणी को ही विश्राम करते हैं, कहने सुनने को भूल जो क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, भूल जो क्षमा करेगा। आप सभी को चंद्र प्रणाम। बांजगल्पतरुभिक्ष कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विलासी श्रीराधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। लोग प्रेम से जय श्री हरिवंशनेश्वर, श्री हरिवंशनेश्वर, श्री हरिवंशनेश्वर, जय श्री हरिवंश। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या तो अपना हैंड रेस कर दीजिए, या फिर मैं श्री जी को शेयर करवाते हैं। एक भैया का प्रश्न है, श्री हरिवंश भैया, बाहर से तो बोलते हैं कि गुरुदेव भगवान के शरण में है, हिज्जों के शरण में है, श्री जी के शरण में है, अंदर से नहीं आ रहा आश्रय, कच्चा है अंदर से, क्या करें, बहुत विस्तृत होते हैं। सिर्फ एक बात है कि रहूंगा तो हिज्जो श्री जी और गुरुदेव भगवान के साथ ही रहूंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, बोलते रहिए बोलते रहिए, बोलते बोलते जो है अपने आप जो है अनन्यता आ जाएगी। बस सबसे पहले वाचिक अनन्यता होती है, वचन की शरणागति, वचन की शरणागति होते होते फिर आपके वो कर्मों में अपने आप टकर होने लग जाएगी। तो कहते रहिए कि मैं आपके शरण में हूँ, और कथा श्रवण करते रहिए, नाम वाणी का पाठ करते रहिए, अपने आप जो है धीमे धीमे अनन्यता आ जाएगी, घबराइए मत। भैया, रसिक अनन्यमाल की कथा कब स्टार्ट करोगे? रसिक अनन्यमाल जी की चर्चा जल्दी प्रारंभ होगी, अब ये नहीं प्रारंभ होगी, पर होगी जल्दी। चलिए, श्री हरिवंश सुचि सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, जी ये पूछ रहे थे, जैसे हमने मेडिसिन मंगाई थी ऑनलाइन, तो उसमें मेडिसिन के पीछे उसमें लहसुन भी लिखा है, वो कैप्सूल्स हैं, तो वो लेने चाहिए या ना लेने? औषधि में आप पा सकते हैं, अगर औषधि है तो उसमें आप पा हाँ, सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। औषधि है, कैप्सूल्स हैं उसमें, लेकिन जो पीछे पढ़ा हमने सब, तो उसमें लहसुन भी लिखा था। तो ये डाउट हमको है कि अगर आपसे क्लियर कर ले, वरना फिर जैसे से कॉल करें। नहीं नहीं, औषधि में आप पा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सुमन सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश, आप अभी परसों जो बता रहे थे ना, आप आज नागरिक किशोर भावती विचित्र, जो वो शय्या समय का पद है? एक मिनट रुकिए, देख लें। हाँ, सही है, समय का पद है।
अरे तो पर वो केली कुंज के ऐप में वो तो धूप आरती पर है, श्रृंगार धूप आरती पर। नहीं, पर इसमें जो है सैया के समय का पद लिखा है, इस वाणी में तो अच्छा, सैया के तो समय। मुझे वो कौन से पद फिर गाने चाहिए, मैं वही परसों से आपसे पूछना चाह रही थी। धूप आरती में श्रृंगार कालीन धूप आरती में है। हाँ, वो अच्छा, मैंने वो केली कुंज के ऐप से सब लर्न किया हुआ है, तो फिर उसमें तो वही आज नागरी किशोर भावती विचित्र जोर है। अब ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें नहीं, पहले तो केले कुंज के ऐप में ऐसा नहीं था। जो केले कुंज की जो अष्टयाम है ना, उसमें तो ऐसा नहीं लिखा है। उसमें तो धूप आरती के समय बेसर कौन की अति नीकी, बनी श्री राधा मोहन जो की जोड़ी, ऐसी मेंशन है। पर ये बस शैया के समय का ही है, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी है वो भी शैया के समय की ही है, इसलिए। तो मुझे अभी कौन सा पद करना चाहिए उस समय? किस समय? धूप आरती के समय? धूप आरती के समय, श्रृंगार धूप आरती के बेसर समय। कौन की अति नीकी, ये वाला। अच्छा, बेसर कौन की अतिनी की। जी। धन्यवाद श्री हरिवंश। हरिवंश, हरिवंश। हाँ जी भैया, यही है भैया। अब है तो क्या किया जा सकता है? हो सकता है कि गलती हो गई हो, कभी-कभी ऐप में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, फिर बार-बार उसमें बग्स जो होते हैं वो क्लियर करे जाते हैं। क्या पता आगे चल के ये ठीक हो जाए। हरिवंश बाबा जी, धूप आरती में आज निकी बनी श्री राधिका नागरी वो भी है शायद पद। हाँ, ये होगा आजुनी की आज बड़ी निकी राधिका बनी श्री नागरी। राधिका ये नागरी, ये पद हाँ, है उसमें। हाँ, ये तो धूप आरती का ही है। पर जी जो आजू नागरी किशोर भावती नहीं, विचित्र वो जो, शयन का ही पद है बाबा। अच्छा वो शयन का ही है। हाँ, वो शयन का ही है। हाँ, तो वो सही होगा, तो सैया के समय का ही पास हाँ जी, है। शेरवंश, ये हरिवंश। शेरवंश, श्री हरिवंश रीना सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया। भैया जी। जैसे धाम आने की मन में इच्छा बहुत होती है, बट अगर पॉसिबिलिटीज भी हो रही हो ना, तो ये फैक्टर्स बहुत तंग करते हैं। नहीं गर्मी है, या अगर बारिश है तो कीचड़ होगा, या अगर ट्रैवलिंग के लिए प्रॉपर सोफिस्टिकेशन से जाना होगा तो जाएंगे, नहीं तो मतलब, तो ये भाव एक तो सही नहीं है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि धाम जाने के लिए गर्मी, सर्दी, ट्रेन, बस, कार, ये फैक्टर्स ये मायने में करने नहीं के लिए आने हम चाहिए? आपको बताएं, ये करने के लिए आप एक बार हो आओ, और कुछ नहीं किया जा सकता। आप एक बार हो आओ तो आपको पता चलेगा कि श्री जी आपको इतनी गर्मी में, आपको गर्मी का एहसास होने ही नहीं देंगे। आपको सच बता रहे हैं, आपको विश्वास करके एक बार जा करके देखो। ये पहले हम भी सोचते थे, ये आप अकेली नहीं हो। जब शुरू शुरू में हम भक्ति में आए थे तो हम भी ये सोचते थे, पर जब जब हम गए तब हमें उस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं हुआ। आपको सच बताएं, अभी ये तो समय था वृंदावन में, एकदम से इतनी गर्मी पड़ गई थी, आपको क्या पता, लगा था कि जेठ भी पार हो गई, इतनी गर्मी वृंदावन में हो गई थी। हमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि हितोत्सव में कैसे जाएंगे, पर हम हितोत्सव में गए और हमको गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। और हमको क्या, और जितने लोग थे किसी को गर्मी का एहसास नहीं हुआ, जबकि उस समय हमको डायरिया हुआ था, तब भी हमको एहसास नहीं हुआ। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि इसके लिए है कि वो आइए, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे संभालती है, क्षमा आपको चाहूंगी प्रमाण मिल भैया, जाएगा आपकी उसका। आवाज बहुत तो क्रैक हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा। हे भगवान, आपको कुछ नहीं सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया, टूट मतलब क्रैक हो के समझ सारी बात आई है, बट वॉल्यूम बहुत क्रैक हो रहा अच्छा, तो है। मेरे कहने का भाव ये है कि आप एक बार हो आइए धाम। जब आप हो आएंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि श्री जी कैसे संभालती हैं, कैसे आपकी रक्षा करती हैं। आपको गलत जो भाव आपके मन में आ रहे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपको प्रमाण मिल जाएगा श्री जी कृपा का। तो इसके लिए यही उपाय है कि आप एक बार हो ही आइए धाम, ठीक है? जी, यदि भैया जाके अगर हम जैसे बांके बिहारी गए या राधा वल्लभ गए, वहां बहुत रश होता है ना, तो हम बाहर से ही वापस आ जाते हैं, हमसे भीड़ में नहीं जाया जाता मुझसे, तो वो गलत है? हाँ, बिहारी जी तो हम लोग भी नहीं जाते भीड़ के चक्कर में, पर राधा वल्लभ तो जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे अपने हैं। अब उनसे, अब बाकी दुनिया के लोग मिला रहे हैं पर हम नहीं मिलने जा रहे हैं। तो अब देखिए ऐसा समय जाए कि राधा वल्लभ जिस समय भीड़ ना हो। दो समय है, एक है जब मंगला आरती हो जाती है, मंगला में भी भीड़ बहुत आती है अब, पहले नहीं आती थी। तो मंगला आरती जब हो जाती है उसके बाद जब चीख दर्शन होते हैं राधा एक वल्लभ जी के, तब दर्शन, हाँ। एकदम मंदिर खाली होता है, उस समय चाहिए। या तो दूसरे समय होता है जब दोपहर के
शयन के बाद ठाकुर जी का उत्थापन होता है, उस समय सब भीड़ जो है बिहारी जी चली जाती है, उस समय राधा वल्लभ जी एकदम शांति से दर्शन हो जाते हैं। इन दोनों समय राधा वल्लभ जी आ सकती है। ठीक है। जी जी जी, एक बार समय बता सकते हैं थोड़ा सा क्या होता होगा कब? दोपहर का तो आप समझ लीजिए कि 12? 5:30 बजे तक आप चले जाइए दोपहर में, और सुबह मतलब जो साढ़े, है मंगला हो जाती है 5:30 तक तो हो ही जाती है मंगला, 5:30 पौने 6 तक। तो आप 6:30 बजे या 6 बजे तक चीफ दर्शन होते हैं, उस समय चले जाइए। जी जी भैया, जी जी, श्री हरिवंश। जी एक बात जी और भैया, हरिवंश। अभी आपने कहा कि औषधि में सब लेना सही है, तो भैया किन्हीं मेडिसिन पे रेड डॉट होता है या फिश ऑयल होता है, वो भी सही है कंज्यूम करना? देखिए क्या है, अगर नॉन वेज है तो फिर हमको ये कंसिडर करना चाहिए, एक बार कोशिश करें कि उसको कोई ऑल्टरनेटिव अगर अवेलेबल हो तो उसको प्रेफर करें। अगर ऐसी कोई दवाई है जिसका ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर जो है हम पा सकते हैं, उसमें गुरुदेव भगवान की आज्ञा है कि पा सकते हैं। पर कोशिश पहले ही, अगर नॉन वेज है तो बिल्कुल पूरा कोशिश कर डालें कि इसके अतिरिक्त और कोई ऑप्शन अवेलेबल हो तो पाए। ठीक है। ठीक, जी भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश वंशु शकी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश की आपकी आवाज नहीं आ रही। श्री हरिवंश, आप एक बार रीजॉइन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय श्री हरिवंश। जी श्री हरिवंश बंसु सखी, आप अब एक बार बोलने का प्रयास कीजिए। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप लिख के भेज दीजिए जो भी आपका प्रश्न, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो कुछ लोगों का प्रश्न है, सखा जो कुंज में डेट्स के के में कौन कौन सा उत्सव है, एक बना के भेज दीजिए। जी हमने पहले ही डाला है कुंज में, आप देखिएगा, हम पिन कर देंगे अभी। भैया हमें आपने कर्म और भजन एक करके कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो कर्म हमें मिला है वही भजन है, और गुरु प्रदत्त भजन भी होता है, कभी कभी दोनों में ऊपर नीच हो जाता है, तो थोड़ा सोल्यूशन दीजिए। कोई बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल है, ऊपर नीचे हो जाता है, जब हम व्यवहार में गृहस्थी में रहते हैं तो कभी कभी इतने कार्य आ जाते हैं, भजन कम हो जाता है, कभी कार्य कम होते हैं तो भजन ज़्यादा हो जाता है, तो ये सबके जीवन में होता है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस विशेष बात ये है कि हमें भजन छोड़ना नहीं है, जो सबसे विशेष है उसको पकड़े रहना है, वो नहीं छूटना चाहिए। कम ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, पर खत्म नहीं होना चाहिए। श्री हरिवंश भैया, हमने रात को श्री जी को कहा था कि सुबह 3 बजे जगा देना, परंतु 5:30 पर उठे और हमारी स्कूल वैन बहुत जल्दी आ जाती है, तो सुबह ही यमुना मैया की पूजा नहीं कर पाए, बस श्री चतुरासी जी का पद ही गायन कर पाए। तो ने श्री यमुना मैया की पूजा दोपहर में स्कूल से आकर 2 बजे करी, तो कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हमें तो वही कर रहे 1 साल से। केली कुंज में श्रृंगार का टोकन मिला था, एक बार तो अंदर भी गाए थे बाबा, आज नागरी किशोर। अच्छा, श्री हरिवंश भैया कुंज में कौन सी? जी 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 भैया, हमने लिस्ट डाली थी, अभी हम पिन कर देंगे कुंज में। ठीक है भैया, हम श्री जी की कृपा से धाम जा रहे हैं, 11 को पहुंचेंगे, उस दिन एकादशी है भैया। मेरी दीक्षा अभी नहीं हुई है, लेकिन श्री जी की सेवा मिली है, तो उस दिन क्या खाऊं? अभी निष्ठा नहीं है, डर लगता है कोई अपराध ना लगे, कभी अधिक मास भी है, अपराध बहुत लगेगा, लेकिन मैं उस दिन क्या खाऊं? अरे तो धाम में ऐसा कोई आइलैंड में थोड़ी ना है, वहाँ पे आपको फ्रूट्स मिल जाएगा, फलों का रस मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको। ऐसा थोड़ी ना है, आपको सब मिल जाएगा धाम में, आप फल खाइए प्रेम से। एक दिन फलाहार कर लीजिए, आपको अच्छा है, गर्मी में तो वैसे भी फलाहार करके तो और अच्छा रहता है। नारियल का पानी पी लीजिए, फल खा लीजिए, पेड़ा खा लीजिए दूध का,
ऐसा करके पा लीजिए, जरूर थोड़ी ना अन्न खाएं। अगर आप एकादशी का पालन करते हो धाम में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धाम में फल खा के एकादशी रह लीजिए। अपने संग ड्राई फ्रूट्स ले जाइएगा, थोड़े घी में तल के उसमें सेंधा नमक डाल के वो पा लीजिएगा। तो अगर आप व्यवस्था करें तो हो जाएगा आपका कार्य। चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी के प्रश्न अब हो गए हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है। जी जी, बताइए। चलिए, आप एक जब तक एक प्रश्न लिखिए तब तक हम लोग जो है 84 जी का जो एक पद हम लोग रोज गाते हैं वो पद गा लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो पद संख्या है वो 12वां नंबर का पद है 84 जी का। तो आप सब लोग मेरे पीछे पीछे गाइएगा। ठीक है। चले ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, दास रचो श्याम तत् कलिंद नंदिनी। चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तत् कलिंद नंदिनी। निरतति जुवती समूह राग रंगति कुतूह, बाजत रस मूर मुरली कानंदिनी। निरतति जुवती समूह राग रंगति कुतूह, बाजत रस मूर मुरली कानंदिनी। वंशी वट निकट जहाँ परम रमणी भूमि तहाँ, सकल सुखद मलय भये वायुमंदिनी। वंशी वट निकट जहाँ परम रमण भूमि तहाँ, सकल सुखद मलय भये वायुमंदिनी। जाति शद विकास कानन अतिशय सुबास, राकानि शरद मास विमल चंदिनी। जाति शद विकास कानन अतिशय सुवास, राकानि शरद वास विमल चंदिनी। नर वाहन प्रभु निहार, लोचन वरि गोचनार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। नर वाहन प्रभु निहार, लोचन भरि घोषनार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। बिलसौ भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली जगत वंदिनी। बिलसौ भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली जगत वंदिनी। चलई राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तत् कलिंद नंदिनी। रास रचो श्याम तत् कलिंद नंदिनी। तो ये जो पद है ये रास का पद है। आपको तो पता ही चल रहा है, पद से पता चल रहा है रास रचो श्याम तत् कलिंद नंदिनी, तो रास का पद है। जब युगल किशोर रास करते हैं तो सखियां ताल मृदंग अलग अलग बात बताती हुई इस सुंदर पद का गायन करती हैं, युगल की शोभा का वर्णन करती हैं। तो रास का पद है। जब प्रिया प्रीतम को हम रास करें या रास उत्सव करें अपने कुंज में, प्रिया प्रीतम के समक्ष इस 12वें नंबर का पद हम गान करें। तो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये रास का पद है। चलिए, भैया एक ब्रजवासी भैया हैं, बहुत श्री जी के अनन्य उपासक हैं, बड़े महाराज जी से दीक्षित हैं। उन रसिक ने मुझे बोला कि मैं आपसे पूछूं कि उनका लिखा हुआ भजन में कुछ सुधारना है या बदलना है, वो बताइए। ये प्रश्न नहीं है लेकिन आपसे बोलना है, प्लीज मेरा व्हाट्सएप मैसेज में देख लीजिएगा। ठीक है ठीक है, हम आपका व्हाट्सएप मैसेज देख लेंगे। आप सब कुछ क्षमा कीजिएगा, कभी कभी क्या होता है व्हाट्सएप मैसेज
एक एक महीने बाद भी हम देख पाते हैं। क्या करें, एक संग बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। आप ऐसी बात है तो हम आपका मैसेज देख लेंगे। एक भैया थे जिन्होंने हमसे पूछा, एक बार की बात है, मेरे साथ ऐसा एक घटना हुई। उनको कुंभ जाना था, कुंभ में जाने के लिए, तो उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा कि हम कुंभ में जा रहे हैं तो अपना आसन हम ले जाएं कि ना ले जाएं। अब कुंभ खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, 2 महीने बाद हमने उनके प्रश्न का उत्तर किया, हाँ आप ले जाइए। तो बोले आपने बहुत प्रश्न दे दिया, बैठे हुए स्नान करने के लिए। तब से हमने सोचा कि हाँ ये हम हो जाता है हमारे संग, क्या करें, इतने सारे प्रश्न आ जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, पर इसका मिस यूज मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को जल्दी रिप्लाई चाहिए तो हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कम आते हैं क्वेश्चन, पर मिस यूज मत कीजिएगा, ठीक है। कोई इमरजेंसी हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज किया कीजिए, हम जल्दी दे देते हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं तो समय लगता है रिप्लाई देने का, ठीक है। तो ये हमने आप लोगों को एक छोटा सा सीक्रेट बता दिया है। चलिए भैया आप ये पद की फोटो भेज दीजिएगा ना ग्रुप में, आपको मिल जाएगा ये पद, 12वें नंबर का पद है 84 जी का। चलिए फेसबुक पे तो हम है ही नहीं, हमें तो फेसबुक हम चलाते ही नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो है श्री जी को शेयर करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। हाँ लिंक्डइन पे हैं, लिंक्डइन पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भर आई,